आप सबका एक बार फिर स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं आज स्वामी जी के साथ में। स्वामी जी, हमने बहुत सारे बिंदुओं पर आज चर्चा की जो हमारी भी चिंता है, हमें भी लग रहा है, हम सर्वे करते रहते हैं मार्केट में कि इन चीज़ों की आवश्यकता है। और आप जैसे धर्मगुरु जो है और जो अच्छे पीठों पर बैठे हैं, उनके माध्यम से ही हम इसके लिए जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और अपने दर्शकों को भी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। गुरु जी, अब ये समस्या तो है, अब गंगा की भी समस्या है, हमारे जो ये स्वयंभू संत बन रहे हैं इनकी भी समस्या है, नए मंदिर आ रहे हैं इनकी भी समस्या है, पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए, कैसे किया जाए, उसमें भी समस्या तो है। अब तो ये पूरा है और ये जो धर्म नगरियाँ हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूशन आ चुका है। अब इसके लिए समाधान क्या है गुरुजी? किस तरीके से हमें अब इन चीज़ों से बाहर निकल के आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि हमें चिंता है 1990 के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया है वो उनका झुकाव धर्म के प्रति बहुत कम हो रहा है गुरुजी, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें वो देखते हैं कि यार इस तरह से हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो उनका भरोसा नहीं है। वो भगवान को मानते हैं, उनमें श्रद्धा तो है, गंगा के प्रति भी श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति भी श्रद्धा है, लेकिन वो अब सिस्टम पर श्रद्धा नहीं रखना चाहते हैं। तो उनको अगर हम शिक्षित नहीं करें गुरुजी, उनको हम वेदांता के बारे में नहीं बताएं, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएं, तो 30 साल के बाद तो वो भूल जाएंगे। उनको तो पता नहीं चलेगा कि कोई ऐसी संस्कृति थी, धार्मिक थे हम लोग, या हिंदू थे, सनातनी थे, गंगा थी, इसकी महिमा थी, वाराणसी की महिमा थी, काशी की महिमा थी। समाधान क्या होगा गुरुजी? ऐसा है कि सबसे अच्छा समाधान ये है कि आदमी, जो बच्चे जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, आज का युवा, तो उसको ये सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा कि वो किस लिए इस प्लेनेट पर आया है। क्या उसके आने का कोई उद्देश्य है कि यूँ ही बस जन्म ले लिया और घूम रहा है? जी जी। क्या खाना पीना, रोना डरना मरना, संतान पैदा करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि इससे इतर भी कुछ उद्देश्य है? अगर यही उद्देश्य है तो ये जितने काम हमने अभी गिना दिए, ये काम तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं। तो अगर उनमें और हम में कोई अंतर है, हम उनसे श्रेष्ठ कहते हैं कि हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं, मनुष्य हैं, तो भैया मनुष्य हो तो आप ये बताओ कि आपकी विशेषता क्या है? अगर वही काम आपने जन्म लेकर के किया जो पशु भी करते हैं, तो आपकी क्या विशेषता रही? तो इसलिए ये सोचना होगा कि हम क्या हैं और क्यों हैं। जब इस बारे में विचार जाएगा तो निश्चित रूप से वो समझने की कोशिश करेगा। तो हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो जब हम मनुष्य अपने आप को कहते हैं या मानव अपने आप को कहते हैं, कई लोग आजकल कहते हैं कि अरे हिंदू धर्म बेकार, इस्लाम धर्म बेकार, मानव धर्म। हम तो इंसानियत को समझते हैं, हम तो मानव धर्म समझते हैं। बाकी कोई धर्म तो हम उनको ये कहते हैं कि ये बताओ कि अगर तुम मानव धर्म समझते हो तो मानव का मतलब क्या है? मानव का मतलब है जो मनु से हुआ है वो मानव है या मनुष्य। संस्कृत में प्रत्यय लगा करके ये शब्द बनता है, मनु से ही मानव या मनुष्य बनता है। जो मनु से है वही मनुष्य है। तो तुम मनु से हो। अब ये बताओ कि मनु कौन थे? तो मनु हमारे यहाँ सबसे आदि मनुष्य हैं, माने उन्हीं से सृष्टि। स्वयंभू मनुवर शतरूपा, तीन से भई यह सृष्टि अनुपा। हमारे यहाँ वर्णन है कि मनु और शतरूपा, इनसे ये मनुष्य सृष्टि हुई है, जो मैथुनी सृष्टि चली है। तो मनु ने एक संहिता बनाई है और उस संहिता में उन्होंने मनुष्य कैसे रहेगा भविष्य में वो सब लिख दिया है, नियम कानून बता दिए। तो उसका अध्ययन करो, एक बार समझो कि मनु जो आदि पुरुष थे उन्होंने क्या कहा है, कैसे अपने संतान उनकी कैसी रहे, कैसे कहा है उन्होंने। तो उसको देखेगा। जब उसको देखेगा तो उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये कहा है एक जगह पर कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किमहम पशुभिस्तुल्यः किम वा सत्पुरुषैरिति। उन्होंने, मनु ने कहा कि मेरे बेटे बेटियों को मैं ये कह के जा रहा हूँ कि वो प्रतिदिन पूरा दिन काम करने के बाद जब रात को सोने के लिए जाने लगें तो वो थोड़ा सा ध्यान करें कि आज दिन भर उन्होंने जो काम किया वो काम क्या पशुओं जैसे ही थे कि वो सत्पुरुषों के जैसे थे। इसका मतलब है कि प्रतिदिन ये विचार करने के लिए मनु ने कहा था कि तुम अपने पूरे दिन के कार्यों पर दृष्टि डालना और देखना कि आज तुमने जो काम किए क्या वो पशुओं जैसे ही थे कि उससे कुछ ऊपर थे। तो ये हमको सोचना होगा कि हम जो कुछ काम आज दिन भर में किए हैं क्या वो, हाँ। तो जब ये देखने लगेगा तब उसको धर्म का सही मर्म पता चलेगा।
आज समस्या ये हो गई है कि आज का जो युवा है वो ये समझता है कि मंदिर में चले जाना, प्रसाद चढ़ा देना या अपनी कमाई का कुछ रुपया किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी ट्रस्ट को चैरिटी कर देना, यही धर्म है। और उसको करने से भी तत्काल उसकी मनौती पूरी हो जाए। 1 किलो प्रसाद चढ़ा करके 1 लाख का काम हो जाए उसका तर्ज से। और जो धर्म स्थान है वहाँ पे जादू की छड़ी है कि जो आएगा जो कहेगा यूँ हो जाएगा, परीक्षा पास हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी, जाने क्या क्या हो जाएगा, यहाँ तक कि शत्रु का नाश भी हो जाएगा। तो ये जो जादू की छड़ी हमको दिखाई जा रही है, ये बहुत बड़ा छलावा है, ये इंद्रजाल है। ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन में। धर्म ये नहीं कहता है कि आप जो है आपका ये मिरेकल हो जाएगा। अगर मिरेकल होता तो भगवान राम के जीवन में हो जाता, युधिष्ठिर के जीवन में हो जाता, नल के जीवन में हो जाता। हमारे यहाँ ये कहा गया है, अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद यदि तदा दुखैर न लिप्येरन नल राम युधिष्ठिराः। अगर अवश्यम भावी भावों का प्रतिकार हो सकता होता तो राम और युधिष्ठिर के जीवन में समस्या क्यों आती? क्यों इतने बड़े बड़े राजाओं के लड़कों को जंगल जंगल भटकना पड़ता, छिप करके रहना पड़ता, परेशानियां सहनी पड़ती? लेकिन इनके जीवन में भी समस्याएं आई। इन्होंने जाकर के कहीं पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, इन्होंने समस्या का मुकाबला किया डट करके और फिर विजय प्राप्त की। इसके लिए हम उनको समादर करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपने चरित्र से ये हमको बताया कि तुम्हारे जीवन में भी समस्याएं आएंगी, दुख आएंगे, तुम उनसे संघर्ष करना और उस पर विजय प्राप्त करना। तो हम लोगों को धर्म से ये सीखने की ज़रूरत है। ये जो लोलुप बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर हमको, ये तो बहुत ख़राब बात है। तो ये परेशान लोग हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग थे कि जो अनधिकारी से देने पर भी नहीं लेते थे कि तुमसे हम स्वीकार नहीं करते हैं, भले हमको जो समस्या भोगनी पड़ेगी हम भोगेंगे। कोई अनधिकारी व्यक्ति आकर के कहे कि हम आपका सहयोग करते हैं तो उसको तिरस्कार कर दिया करते थे। ऐसे स्वाभिमानी लोग हुआ करते कभी हमारे यहाँ। और आज हमारे ही लोग ऐसे हो गए कि अनधिकारी व्यक्ति पर जाकर के हाथ फैला रहे हैं कि हमको दे दो। तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान में गिरावट आई है। वो गिरावट इसीलिए आई है क्योंकि हम अपने आत्मसम्मान को भूल गए। तो थोड़ा सा ट्रेंड भी वैसे ही किया गया। थोड़ा सा हम लोगों को अपने पूर्वजों के चरित्रों को ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है, लोलुपता हटाने की आवश्यकता है, सनातन धर्म को, सच्चे धर्म को जानने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में सच्चा धर्म प्रतिष्ठित हो जाता है उसको हर ओर से सुख शांति उपलब्ध हो जाती है। वस्तुएं लोगों को सुखी नहीं बना सकती। धन संपत्ति भौतिक वस्तुएं सुखी नहीं कर सकती। सुखी कर सकती हैं उसके अंदर की अच्छी बातें, जो सद्गुण वो अपनाएगा। तो हमारा तो नई पीढ़ी से यही कहना है कि आप सच्चे धर्म को मानिए। केवल कुछ कर्मकांड जो हो रहे हैं, चाहे वो किन्हीं लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, केवल उतने मात्र को अगर आप समझ लेंगे कि यही धर्म है तो आपने धर्म के सच्चे स्वरूप को जाना ही नहीं। आप सच्चे धर्म को जानने के लिए जो हमारे प्राचीन प्रमाणित धर्म ग्रंथ हैं उनको एक बार पढ़ जाइए, हिंदी में ही सही, उनको एक बार पढ़ जाइए। आप वेदों को नहीं पढ़ सकते, आप 18 पुराणों को पढ़ लीजिए। क्योंकि जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, वेदों के अर्थ को सीधे नहीं जान सकते, उन्हीं के ऊपर कृपा करके हमारे परम गुरु वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी, धर्मशास्त्रों की रचना की थी। तो आप उनको एक बार पढ़ जाइए। उनमें से क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है, हम ये अभी नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब आप पूरे धर्मशास्त्रों को, पुराणों को पढ़ जाएंगे एक बार, तो आपको अपने आप सच्चे धर्म का ज्ञान हो जाएगा। और जो शंकाएँ, जो समस्याएं आज आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं तो आपको झुंझलाहट होती है, उनका उत्तर स्वयं आप देने लग जाएंगे। शायद तब हमारी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको ना हो। लेकिन आप अपनी जड़ों की तरफ देखेंगे ही नहीं, आप उनसे संबंध रखना चाहेंगे ही नहीं, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हीं को गाली देंगे कि इन्हीं के कारण हमारी समस्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी पेड़ की पत्तियाँ, कोई भी पेड़ की डालियाँ, कोई भी पेड़ के फल और फूल निश्चित रूप से अपनी जड़ों पर ही निर्भर करते हैं। वो देखने में भले ख़राब हों, वो देखने में भले छिपी हुई हों, बहुत ज़्यादा वो न करती हों, लेकिन उन सब जितना कि सौंदर्य उस पेड़ में है उसका मूल उन्हीं के अंदर होता है। उन्हीं से प्राण प्राप्त करके वो अपने सौंदर्य को समाज में बिखेरती हैं। हर सनातनी नई पीढ़ी के बच्चे से, हमारी बहन से, हमारे भाई से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप केवल हिंदू घर में जन्मे हो, केवल इतने के लिए किसी गुरु के पास फिलहाल मत भटको। केवल गुरुओं ने जो लिख दिया है उसको एक बार पढ़ जाओ। एक बार पढ़ जाने के बाद तब कुछ आपके अंदर स्वयं स्फुरना हो जाएगी। क्योंकि गुरु भी क्या करता है, हमारे यहाँ ये बताया गया है कि गुरु के पास कोई शरबत नहीं है ज्ञान का कि वो आपको घोंट करके पिला दे। गुरु आपके अंदर जो आग है उसको केवल फूंक मारता है। जैसे चूल्हे में आग की चिंगारी होती है, उसको फूंक मारी जाए और अगल बगल कुछ लकड़ी वगैरह रख दी जाए तो वो जल जाती है, प्रकट हो जाती है और बहुत बड़ा शोला बन जाती है।
वैसे ही शिष्य के हृदय में ज्ञान की जो चिंगारी है उसको फूंक मार करके प्रज्वलित करने का कार्य ही गुरु के द्वारा होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने सद्धर्म ग्रंथों का अवश्य पारायण करें, पढ़ें। जो आधुनिक किताबें धर्म के बारे में निकली हैं उनको बाद में पढ़ें, पहले मूल ग्रंथों को पढ़ें। मूल ग्रंथों को पढ़ना भारत के बच्चों ने छोड़ दिया है और यही कारण है कि धर्म के बारे में उनकी समझ भ्रांत हो गई है। उस भ्रांति को निकालने की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर गुरुजी। आप आखिरी में ये समझना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि जो ऐसे भी महापुरुष रहे हैं भारत में जो ये इस चीज़ के खिलाफ थे, तो मुझे भी एक सुमरन आ रहा है। हमारे दादाजी के गुरु रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, मेरे दादाजी के गुरु रहे हैं। अरे वाह। जी, आज भी हम उनकी पूजा अर्चना घर में करते हैं, मंदिर में उन्हीं की प्रतिमा है, उन्हीं का फोटो है। उनके एक और शिष्य उनके रहे हैं प्रोफेसर उमेश श्रीवास्तव जी, जबलपुर के। मैंने उनसे दीक्षा ली है, उन्होंने मेरे को सिखाया है, मैं भी उन्हीं के फॉलोअरशिप हूँ। और किताबें भी पॉल मैनसन ने उनकी बुक्स लिखी थी इंग्लिश में, बाद में भी ट्रांसलेशन तो वही प्रोफेसर उमेश श्रीवास्तव जी ही कर रहे हैं हिंदी में। वो किताबें हैं मेरे पास में, वाराणसी में भी है, रोज़ पढ़ता हूँ आदि गुरु शंकराचार्य। तो उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास जो पैसा चढ़ाते थे वो दादाजी कहते वो उनके मुंह पर वापस पैसा मारते थे, वो सारा पैसा उनको वापस कर दे, यार पैसा यहाँ मत चढ़ाओ, आप अगर चढ़ाना चाहते हो तो अपने अवगुण चढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है, खुशी है हमको कि आप उसी परंपरा से जुड़े हो। बिल्कुल। और ब्रह्मानंद सरस्वती जी जब प्रवास करते थे तो उनके साथ एक साइन बोर्ड चलता था जिसमें लिखा रहता था कि यहाँ द्रव्य चढ़ाना मना है, अगर चढ़ाना है तो अपने दुर्गुण चढ़ाओ। ठीक है ना। तो हम लोगों की वो परंपरा है। हम लोग जो है धन संपत्ति के लिए ये गुरु परंपरा नहीं चली है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि शिष्य संतापहारी होना चाहिए गुरु को। गुरु जो है वो नहीं होना चाहिए कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। शिष्य का धन तो ले ले लेकिन उसके हृदय का शोक न ले तो वो गुरु घोर नरक में पड़ता है। इसलिए शिष्य संतापहारी, शिष्य के हृदय में जो संताप है उसका हरण करना, उसके हृदय से विषाद को निकाल देना। जैसे अर्जुन के अंदर विषाद आ गया तो भगवान श्री कृष्ण गुरु बन करके आए और उन्होंने गीता के ज्ञान से उनके हृदय का विषाद निकाल दिया। वही काम इस गुरु परंपरा का है। और ये गुरु परंपरा जो शंकराचार्य परंपरा है ये भगवान नारायण से सृष्टि के आदि से चली आ रही। इसीलिए कहा जाता है कि नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगेंद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यम तंतोटकम वार्तिककार मन्यान अस्मद गुरुन संतत मानतोस्मि। भगवान नारायण जो सृष्टि के आदि में थे वहाँ से ये गुरु परंपरा, क्योंकि ज्ञान के बिना विकास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो ज्ञान आविर्भूत हुआ जिसके द्वारा इस संसार का विकास हुआ तो वहाँ से ये परंपरा चल रही है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने शक्ति को, पराशर को, फिर व्यास को, फिर सुखदेव को और फिर शंकराचार्य को, फिर उनके 4 मठ 4 शिष्य, फिर उनसे ये परंपरा चली आ रही है। तो ये परंपरा सृष्टि के आदि से चली आ रही है, मूल गुरु परंपरा है। इसलिए इस गुरु परंपरा से जो जुड़ा है निश्चित रूप से उसका सौभाग्य है। 165 साल तक तो वो मठ ज्योतिषपीठ की जो बात है खाली रहा। ज्योतिषपीठ इधर बीच 1778 से कोई योगी पुरुष नहीं मिलता था। 165 साल के बाद ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ईस्वी सन 1941 में अभिषिक्त हुए। 1953 तक वो थे, 53 में उनका शरीर पूरा हुआ। उसके बाद से फिर ये 2 परंपरा चल गई। और वो अभी आपने बताया जैसा कि अब निर्णय आया है कि पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज इस समय ज्योतिष उन्होंने लिखा भी है, पॉल मैनसन ने अपने बुक्स में लिखा है कि गुरु जी उनके साथ में रहते थे, आश्रम में रहते थे। महर्षि महेश योगी, वो भी उनके लेकिन वो श्रीवास्तव थे, इसलिए शंकराचार्य के पद पर नहीं विराजमान हो सकते थे, ब्राह्मण ही लेकिन शिष्य तो हो ही सकते। बहुत अच्छे शिष्य थे, बहुत बढ़िया थे, डेडिकेटेड शिष्य थे और इतना बड़ा काम भावातीत बहुत काम किया, अच्छा काम किया। तो गुरुजी आखिरी में मैं अपने दर्शकों के आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि परमात्मा ने अगर हमें मनुष्य को इस धरती पर भेजा है तो किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य से भेजा है, और गृहस्थियों को क्या काम करना चाहिए? देखिए, गृहस्थी की बात नहीं है, बात है 4 आश्रम की। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये बताया गया है। तो जिसके लिए जो आश्रम है उस आश्रम में उसको क्रमशः जाना चाहिए और उसी आश्रम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो भगवान ने अगर हमको मनुष्य शरीर दिया है तो इसीलिए दिया है कि भगवान ये चाहते हैं कि जो अंश हमने अपने से अलग किया वो अंश हमें वापस मिल जाए। यही नहीं तो भगवान अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। तो अंश जो है वो अंशी से मिलना चाहता है। हमारे हृदय में इसीलिए दुख है क्योंकि हम छोटापन महसूस करते हैं, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है बहुत कुछ परमात्मा। हम सोचते हैं हम कम शक्ति वाले हैं,
यही तो दुख है। जी। तो और शक्ति हो, और शक्ति हो, और शक्ति। इसी के लिए कुछ लोग शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए दंड बैठक लगा रहे जी। हैं, कुछ लोग जिम में जा रहे कोई हैं, पैसा कुछ कमा लोग रहे जो है हैं। रट रहे हैं, कुछ लोग जो है ब्राह्मी बूटी खा रहे हैं, जाने क्या क्या कर अच्छा, रहे वो हैं, बड़ी कुछ शक्ति लोग धन बल तक पहुंचने के लिए। हर तरह की शक्ति अर्जित करना, माने हम ज्यादा शक्तिशाली होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान रहे हैं कभी, तो हम सर्वशक्तिमान फिर से बनना चाहते हैं। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, तो हमारी जो यात्रा है जीवन की, वो परमात्मा से मिल जाने की, परमात्मामय हो जाने की यात्रा है। जब तक हम वो नहीं हो जाएंगे तब तक हमारे मन में छटपटाहट बनी रहेगी। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। हमारे जीवन का उद्देश्य है इसी जीवन में परमात्मा का स्वरूप बन जाना, स्वयं परमात्मा बन जाना। तो स्वयं परमात्मा तब बनेंगे जब हमको उसका ज्ञान हो जाएगा। तो उस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और परमात्मा के अधिक से अधिक सानिध्य में जाने की कोशिश करनी चाहिए। जो जितना उससे जुड़ जाता है उतना ही उसके जीवन में शक्ति सामर्थ्य विकसित हो जाता है और उतना ही वो सुख का अनुभव करता है। गुरु जी, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो साथ साथ में उनके पास अब समय कम है, क्योंकि 5-6 किलो का बैग भी रहता है, 8-10 घंटे की पढ़ाई भी रहती है, तो कम समय में वो क्या, उनके लिए आप क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? परमात्मा के साथ, अध्यात्म के साथ कैसे जुड़े वो? देखिए, ऐसा है कि हम लोग ये मानते हैं कि अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे अध्ययन करें। ज़रूरी है कि जो भी अध्ययन का समय बनाएं वो एक समय बनाएं कि इसी समय हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर उसी समय में वो कार्य नियमित रूप से होता है तो उसमें सिद्धि आ जाती है। इसलिए हम लोग साधना के लिए भी एक समय चुनते हैं और उसी समय में बैठ करके साधना करते हैं और प्रतिदिन उसी समय को पकड़ते हैं। तो वैसे ही अध्ययन करने वाले लोगों को भी चाहिए कि वो कुछ समय अपने अध्ययन के लिए बनाएं। जो स्कूल में, कोचिंग में जहां आपको पढ़ना है वहां आप पढ़िए, लेकिन अपने अध्ययन का कि मैं पढ़ूंगा उसके लिए भी अपना एक समय बना करके रखिए। उसी समय में प्रतिदिन एकाग्र होकर, उस समय पूरे संसार को भूल जाइए, उस समय केवल अपने विद्या अध्ययन में अपना मस्तिष्क लगाइए। अगर आप इस तरह का नियम अपने जीवन में अपना लेते हैं, वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, काफ़ी है। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा और कम से कम 1 घंटा, ये समय आप अपने जीवन में बना लीजिए और प्रतिदिन आप एकाग्र होकर के अध्ययन करिए। निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करें। तो बहुत ही अच्छा लगा आज की चर्चा में, स्वामी जी के साथ हमने चर्चा की। यहाँ पर मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी शिष्य प्रतिनिधि है जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे को ज्ञान दिया और मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को भी पूरा ज्ञान मिला होगा। आज हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की स्वामी जी के साथ में। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं स्वामी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। धन्यवाद तो हम आपको देना चाहेंगे कि आप हमारे पास आए, आपने हमको आदर दिया, हमसे प्रश्न पूछे, प्रेम दिया और इतने सारे लोगों से जुड़ने का अवसर दिया। हम अपनी तरफ से आशीर्वाद ही चाहिए गुरु जी, आपके तो हमें आशीर्वाद ही चाहिए और आगे फिर हमारे साथ आप इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे, इसी आशा के साथ में मैं आपका एक बार फिर पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः स्वागत।